मुझे बोलना था कर्टन, कि हम लोग आइडियाज़ कर्टन से ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोल डाला कुशन। तो वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। लेकिन वो जो डाउट था मेरा कि स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन का, वो वहाँ भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और वहाँ से मैंने सीखा कि इंग्लिश का मैथ है क्या, और जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इंग्लिश 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 एक ऐसा वर्ड है जिससे बहुत सारे लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं। बट इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे सही तरीके से सीखने की ज़रूरत है। इंग्लिश के मैथ को सीख जाओ तो इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये इंग्लिश का मैथ क्या है, हमें इंग्लिश सीखनी है या फिर मैथ सीखना है? इंग्लिश का मैथ क्या है, उस पॉइंट पे मैं आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। Hello everyone, I am Richa Mehta, Primary Education Specialist, BCom B.Ed from Mumbai University. I am on mission to help 1 lakh kids to excel in studies by improving their English language, English basics. और ये मैं कर रही हूँ उनके पेरेंट्स एंड टीचर्स को एजुकेट करके, ताकि वो भी इंग्लिश के बेसिक को सही तरीके से सीख कर अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ और मैं क्यों इस मिशन पर हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों की हेल्प करनी है, उसका रीज़न है, उसके पीछे एक स्टोरी है। और इस स्टोरी से आपको भी ये समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से इंग्लिश को बेसिक से सीखा जा सकता है, इंग्लिश के मैथ को किस तरह से सीखा जा सकता है। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले। मेरा जन्म हुआ था बिहार के एक छोटे से गाँव में, और वहाँ पर आज से 30 साल पहले एक ही इंग्लिश मीडियम का स्कूल हुआ करता था। मेरे मम्मी पापा मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना तो चाहते थे, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीज़न उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, और मैंने अपनी 10th तक की स्टडी हिंदी मीडियम से ही कंप्लीट की। जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखती थी और वो जब इंग्लिश में बातें करते थे, कुछ वर्ड्स बोलते थे, समझ में नहीं आते थे, और जब रिप्लाई नहीं कर पाते थे हम, तो हमें बहुत ख़राब लगता था कि अरे हम इनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे, ये क्या बोल रहे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इनके वर्ड्स अलग हैं। तो इंग्लिश को बैक टू बैक सीखती रही। इंग्लिश के लिए एक बर्निंग डिज़ायर हमेशा से मन में रही। लेकिन 10th तक की स्टडी मैंने हिंदी मीडियम से ही की और बैक टू बैक इंग्लिश सीखती रही। देन 10th के बाद मैंने अपने आप ही इंग्लिश मीडियम में खुद को कन्वर्ट कर लिया एंड डिसाइड किया, नो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश मुझे सीखनी ही है। एनी हाउ आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो मैंने इसीलिए 10th के बाद अपना मीडियम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब भी मिल गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक जॉब मिल गई है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक बार स्कूल में एक मीटिंग थी, और मीटिंग में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल की वॉल पर पिक्चर्स ड्रॉ करवाने थे, कार्टून के जो पिक्चर्स होते हैं ना, प्ले हाउस में ड्रॉ करवाने थे। वहाँ मीटिंग में सबको आइडियाज़ देने थे, तो मुझे भी आइडिया देने थे कि कहाँ से पिक्चर्स हम लोग ले सकते हैं, आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने एक आइडिया सोच कर रखा था, और मुझे बताना था कि जो पर्दे लगे हुए हैं स्कूल में, पर्दों पर से हम कार्टून्स के पिक्चर्स ले सकते हैं और वो हम स्कूल की वॉल्स पर पेंट करवा सकते हैं। लेकिन मुझे पर्दे की जो इंग्लिश होती है कर्टन, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था कि कर्टन का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, क्योंकि घर पे भी सारे लोग हिंदी में ही बात करते थे, और जो भी पढ़ी थी वो लैंग्वेज रिटन में पढ़ी थी, कभी भी सही तरीके से बोला नहीं था, ट्राई नहीं किया था इंग्लिश बोलने का। और वहाँ स्कूल में अचानक से जब बोलना पड़ा, तो मुझे बोलना था कर्टन, कि हम लोग आइडियाज़ कर्टन से ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोल डाला कुशन। उसका रीज़न क्या था कि टी का जो साउंड होता है, टी का साउंड ट भी होता है, टी का साउंड श भी होता है, और टी का साउंड च भी होता है। लेकिन वहाँ पर एग्जैक्टली टी को क्या प्रोनाउंस करना है वो मुझे नहीं पता चला, और मैंने कुशन बोल डाला कि हम लोग आइडियाज़ कुशन पर से ले सकते हैं। और उस समय वहाँ जो भी टीचर्स बैठे थे उन्होंने बोला, हमारे स्कूल में कुशन तो कहीं पर भी नहीं है, आप किस कुशन की बात कर रहे हैं? और मैंने उनको शो किया कि ये कर्टन के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे, सारे लोग, एंड आई वॉज सरप्राइज कि ये लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो वहाँ पर एक टीचर ने मुझे बताया कि मैम इसे कर्टन बोलते हैं, कुशन नहीं बोलते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट। मेरे लिए इतना
एम्बैरसिंग मोमेंट था वो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एंड उसी समय से मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश को सही तरीके से सीखूँगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है और मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया। 3 मंथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरह से बोलना सीख लिया कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है। लेकिन जो उसकी डिफ़िकल्टी थी, प्रोनंसिएशन की डिफ़िकल्टी एंड स्पेलिंग की जो डिफ़िकल्टी थी, वो मेरे साथ रह गई। मैंने वो सही तरीके से नहीं सीखा, क्योंकि वो सही तरीके से सिखाया भी नहीं जाता था, उस समय भी नहीं सिखाया जाता था और अभी भी नहीं सिखाई जाती वो चीज़ें कि उसके जो प्रोनंसिएशन होते हैं वो इंग्लिश के जो प्रोनंसिएशन होते हैं वो हमें सही तरीके से कैसे बोलने हैं और उसके जो स्पेलिंग्स होती हैं वो कैसे सही तरीके से लर्न की जाए। उसके बाद थोड़े समय के बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया और मुझे वहाँ सब्जेक्ट चूज़ करना था। मैंने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना सीखना है, बिकॉज़ आई थॉट कि जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं उन्हें तो सब सही तरीके से पता ही होता है, तो हो सकता है यहाँ मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन जो है वो सही की जा सकती है। देन आई टुक एडमिशन इन बीएड विथ इंग्लिश। मैंने सीखा, काफ़ी कुछ सीखा, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन वो जो डाउट था मेरा कि स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन का, वो वहाँ भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। बच्चों पे मैंने रिसर्च किया, बच्चों पे रिसर्च का टॉपिक भी मैंने यही लिया कि स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन में जो डिफ़िकल्टी मुझे आती है क्या बच्चों को भी आती है। देखा तो 8-9 के जो स्टूडेंट थे इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश मीडियम स्कूल के, उनको भी वही डिफ़िकल्टी आ रही थी, उनसे भी उसी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। मैंने अपने बीएड के टीचर से पूछा कि सर इसका क्या सल्यूशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों की इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। उन्होंने भी यही बताया कि इंग्लिश में ये प्रॉब्लम तो होती ही है, तो सबको होती है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। सो आई थॉट इट्स ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सीखना होगा। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन की। उस स्कूल में मैंने सीखा कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश सिखाई जाती है। इंटरनेशनली बच्चों को किस तरह इंग्लिश सिखाई जाती है, बेस से किस तरह से इंग्लिश सिखाई जाती है। 21st सेंचुरी में जो इंग्लिश सिखाई जाती है और 20th सेंचुरी में जो इंग्लिश सिखाई जाती है, मतलब आज के समय में जो इंग्लिश सिखाई जाती है और पहले जो इंग्लिश सिखाई जाती थी, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा मैंने। और वहाँ से मैंने सीखा कि इंग्लिश का मैथ है क्या, और जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन में सबको प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसको और डीप में स्टडी करने का सोचा और रिसर्च किया इसके बारे में, और फिर मैंने यूके से इसका कोर्स कंप्लीट किया कि किस तरह से इंग्लिश को सही तरीके से सीखा जा सकता है, बेस से कैसे सीखा जा सकता है, और तब मुझे पता चला कि इंग्लिश का मैथ होता क्या है। तो इसी कारण से मैं अभी बड़े लेवल पे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, या फिर जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें बेसिक से इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो कम समय में अच्छी तरह से अपना इंग्लिश लर्निंग का गोल अचीव कर सकें। जितना समय मुझे लगा इंग्लिश को सीखने में, उतना समय उन्हें ना लगे। जिस इंग्लिश के मैथ की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया है। बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को सीख करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है और दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश राइट नाउ एंड दे आर डूइंग वेल। सो उसी चीज़ को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इंग्लिश की ग्रामर जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना इंग्लिश के वर्ड्स का स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश के वर्ड्स का स्ट्रक्चर अगर सही तरीके से सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश को रीडिंग एंड राइटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इंग्लिश के वर्ड का स्ट्रक्चर बोलने से मेरा क्या मतलब है कि जिस तरह से हम पहले इंग्लिश सीखते थे कि अगर क ख ग घ लिखा हुआ है तो क को हम लोग के ए लिखते हैं, ख को के एच ए लिखते हैं, ग को जी ए लिखते हैं। तो ये हिंदी की इंग्लिश है, ये इंग्लिश की हिंदी नहीं है। हमें हिंदी की इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें इंग्लिश की हिंदी सीखनी है। और वो कैसे सीखी जाती है, तो इंग्लिश में सी का अलग अलग साउंड होता है। सी का साउंड क भी होता है, सी का साउंड स भी होता है, और जब सी एच के साथ आता है तो उसका साउंड च होता है। और क साउंड के लिए हम क्यू यू ई भी लिखते हैं, क साउंड के लिए हम सी एच भी लिखते हैं, क साउंड के लिए के भी लिखते हैं, और क साउंड के लिए सी भी लिखते हैं। बट ये सारी चीज़ें किस तरह से और कब लिखनी होती है और कब पढ़नी होती है, इसके लिए पूरा का पूरा इंग्लिश का मैथ सीखना पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आती हूँ कि लोग स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करते हैं। नो डाउट कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के समय की डिमांड है। अगर हमें स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट स्पोकन इज़ एन आउटकम। हम जो बोलते हैं वो हमारे माइंड में अगर डेटा फीड नहीं है, जिस तरह से कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है और फिर ही वो बाहर निकलता है। आपने अगर कंप्यूटर में कोई डेटा फीड नहीं किया है, या फिर हम मोबाइल भी लेते हैं, अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उसमें आपने जो नंबर सेव किया होगा वही नंबर बाहर आएगा। ठीक है, तो मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, तो जो डेटा हम फीड कर रहे हैं वही बाहर आता है। उसी तरह हमारा माइंड भी जो है ना, वो भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप जो डेटा फीड करेंगे वही डेटा आप बाहर निकाल सकते हैं, जो डेटा आप फीड नहीं करेंगे वो डेटा बाहर नहीं आता है। तो डेटा क्या है? जो इंग्लिश लिखी हुई होती है या फिर जो लोग इंग्लिश अच्छी तरह से बोलते हैं, वो हमें पढ़नी और सुननी होती है, और उस तरह से हम अपने माइंड में डेटा फीड कर सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों आउटकम है, लेकिन रीडिंग एंड लिसनिंग ये दोनों डेटा है जो आपको आपके माइंड में फीड करना होता है, तभी आप अच्छी तरह से राइटिंग एंड स्पीकिंग कर सकते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश फर्स्ट, तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल फील ओह आई वॉज नॉट नोइंग कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। अब आगे बढ़ते हैं कि लोगों की आदत होती है कि बड़े बड़े वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, और कई जगह पर ऐसा देखा भी है मैंने कि लोग बड़े बड़े वर्ड्स बता करके ऐसा लोगों को फील करवाते हैं कि इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने उसे बना दिया है या फिर लोग सोचते हैं। आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं। अगर हम हिंदी की ही बात लेते हैं, तो अगर हिंदी के डीप में जाएं और अगर हिंदी के बड़े बड़े वर्ड्स आप देखें, तो हिंदी में भी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं और बच्चों को उनको भी लिखने पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि हमने हिंदी सही तरीके से सीखी है बचपन से, इसीलिए हमें हिंदी में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो इंग्लिश भी हमें सही तरीके से सीखनी है, और जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो हमें सच में यूज़ होने वाले ही नहीं हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है। आपको सिंपल इंग्लिश पे जाना है। अगर हिंदी का एक वर्ड लूँ मैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब इंग्लिश में होता है होमोफोन्स। ये शब्द मुझे याद भी नहीं है, शायद 10 साल के बाद मैंने यूज़ किया है। तो इतने बड़े हिंदी के वर्ड्स की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इंग्लिश के बड़े बड़े हार्ड वर्ड्स के ऊपर हम क्यों जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर हम क्यों जा रहे हैं। हमें सिंपल वर्ड्स के साथ में इंग्लिश यूज़ करनी है, बोलनी है, सीखनी है। उसी तरह सिंपल सेंटेंसेस सीखने हैं, और एक बार आपको अच्छी कमांड आ जाती है, उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश पे जाइए और एडवांस इंग्लिश सीखिए। सो आई होप कि आपको इन सारी टिप्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो ये सोचे बिना कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है और हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, या फिर हमारे बच्चे इंग्लिश सीख पाएंगे कि नहीं, वो सही तरीके से इंग्लिश मीडियम में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं, हमारे लिए इंग्लिश हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, ये सब कुछ सोचे बिना इंग्लिश को सही तरीके से सीखना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश से आपको भी प्यार हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।